नमस्कार। टारगेट विद आलोक चैनल पर आज की खबर शीर्षक के अंतर्गत डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला प्रारंभ की गई है। यह श्रृंखला 17 नवंबर को प्रारंभ की गई। आइए इसे हम आगे बढ़ाते हैं। आज 18 नवंबर की खबरें इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम हेडलाइंस पर नजर डालते हैं, उसके बाद हम खबरों का विस्तार से चर्चा करेंगे। सरकार द्वारा मातृत्व अवकाश में से 7 हफ्ते का वेतन नियुक्तियों द्वारा वापस करने की घोषणा। 6 वर्षों में भारत में कैंसर के मामलों में 15.7% की वृद्धि। फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीईओ बिन्नी बंसल के इस्तीफे के बाद मिंत्रा और जबांग के सीईओ अनंत नारायण भी अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। भारतीय महिला खिलाड़ी मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय T20 में रन बनाने के मामले में विश्व के किसी भी पुरुष खिलाड़ी से आगे निकल गई हैं। उन्होंने गुरुवार को आयरलैंड के खिलाफ 51 रन बनाकर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय T20 रन बनाने वाले पुरुष खिलाड़ी न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल को पछाड़ा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दूसरे मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। ₹75 का सिक्का होगा जारी। चीनी पर सब्सिडी मामले में भारत को झटका। WTO पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। विश्व व्यापार संगठन प्रदूषण रिपोर्ट, दिल वालों की नहीं रही मास्क वालों की बन गई दिल्ली। बचपन 48% बच्चे बौनेपन की चपेट में। पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक समस्या। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दूसरे मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। बेस्ट फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने हाल ही में सिद्धार्थ तिवारी को एशिया और प्रशांत क्षेत्र का मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिस रामाफोसा भारत के गणतंत्र दिवस 2019 समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। आइए खबरों को विस्तार से चर्चा करते हैं। सरकार द्वारा मातृत्व अवकाश में से 7 हफ्ते का वेतन नियुक्तियों द्वारा वापस करने की घोषणा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि 15,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन पाने वाली महिलाओं को मिलने वाले मातृत्व अवकाश के 7 हफ्ते का वेतन सरकार नियोक्ता कंपनी को वापस करेगी। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि कंपनियां गर्भवती महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने में आनाकानी न करें। कंपनी की तरफ से गर्भवती महिला को छुट्टी देने में आनाकानी न की जाए और उन्हें छुट्टी प्रदान करने में सहूलियत दी जाए। इसका उद्देश्य यही है। साथ ही कंपनियां भी वित्तीय नुकसान की चिंता छोड़ सकें। यह नियम प्राइवेट और सरकारी दोनों कंपनियों के लिए लागू होगा। छह वर्षों में भारत में कैंसर के मामले में 15.7% की वृद्धि। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 6 वर्षों में कैंसर के मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। यह आंकड़े वर्ष 2012 से 2018 तक के यानी 6 वर्षों के हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 2018 में लगभग 11 लाख कैंसर के मामले दर्ज किए गए थे, जो कि वर्ष 2012 में दर्ज 10 लाख मामलों की तुलना में 15% अधिक है। अध्ययन रिपोर्ट के मुख्य बिंदु। वर्ष 2012 में कैंसर के कारण 7 लाख लोगों की मौत हुई थी, जबकि वर्ष 2018 में कैंसर के कारण होने वाली मौतों की संख्या 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार होठ और ओरल कैंसर यानी मुख के कैंसर की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है। वर्ष 2012 की तुलना में अब तक 114.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीईओ बिन्नी बंसल के इस्तीफे के बाद मिंत्रा और जबांग के सीईओ अनंत नारायण भी अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। भारतीय महिला खिलाड़ी मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय T20 में रन बनाने के मामले में विश्व के किसी भी पुरुष खिलाड़ी से आगे निकल गईं। उन्होंने गुरुवार को आयरलैंड के खिलाफ 51 रन बनाकर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय T20 रन वाले पुरुष खिलाड़ी न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल को पछाड़ा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दूसरे मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने हाल ही में सिद्धार्थ तिवारी को एशिया प्रशांत क्षेत्र का मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया।
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा भारत के गणतंत्र दिवस 2019 समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। ₹75 का सिक्का होगा जारी। सरकार ने 13 नवंबर 2018 को घोषणा की कि वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली बार पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर ₹75 का स्मारक सिक्का जारी करेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली बार तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जारी करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकार के तहत ₹75 का सिक्का सरकारी ढलाई कारखाने में बनाया जाएगा। चीनी पर सब्सिडी मामले में भारत को झटका, WTO पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 नवंबर को कहा कि चीनी पर सब्सिडी को लेकर वह भारत के खिलाफ WTO में शिकायत दर्ज करा चुका है। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि भारत सरकार की सब्सिडी नीति से दुनिया भर में चीनी की कीमतों में भारी गिरावट आ गई है, जिसका नुकसान ऑस्ट्रेलियाई चीनी उत्पादकों को हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का आरोप है कि सब्सिडी के चलते इस साल भारत में चीनी का उत्पादन बढ़कर 3.5 करोड़ टन तक पहुंच गया है, जबकि भारत का औसत उत्पादन 2 करोड़ टन सालाना है। भारत कृषि सब्सिडी के मामले में WTO की सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। दरअसल WTO यानी विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए GATT के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। वर्तमान समय में इसके 164 सदस्य हैं। प्रदूषण पर एक रिपोर्ट, दिल वालों की नहीं मास्क वालों की बन गई दिल्ली। दिल्ली एक समय दिल वालों की हुआ करती थी, लेकिन आज मास्क वालों की बनकर रह गई। कल तक लेखक अपने घर के बाहर खड़े होकर आसमां में पत्थर फेंक सुराख करने की धमकी देता था। वही लेखक आज माइक्रोस्कोप लेकर आसमां खोजने में लगा हुआ है। जो लेखक पत्रकार को वैज्ञानिक बना दे, प्रदूषण उस बला का नाम है। बताया जा रहा है कि दृश्यता मात्र 3 मीटर तक रह गई है दिल्ली की। अब वक्त है मन की आंखों से दुनिया को देखने का, क्योंकि तन की आंखों पर धुंध की परतों ने मस्तिष्क की केबल में फाल्ट कर दिया है। उसी का नतीजा है कि चारों ओर धुआं ही धुआं है। सारा सियापा पटाखे की बत्ती सुलगाने से शुरू होता है। सबसे बड़े न्याय के मंदिर ने जाहिर चेतावनी के माध्यम से समय सीमा का निर्धारण किया, लेकिन हमारे देश में बच्चा बच्चा चेतावनी की चुनौती मानकर उसे पूरा करने बैठ जाता है। यह आजकल की औलादें हैं, ये अपने माँ बाप की नहीं सुनती, सुप्रीम कोर्ट की कैसे सुनेंगी। किकी चैलेंज पूरा करने वाली पीढ़ी जब गेम में मौत का आलिंगन करने से हिचकिचाती नहीं, तो फिर यह प्राण वायु के प्रवाह का प्रश्न चिन्ह है। इसमें वे कैसे पीछे रह सकते थे। चाहे हवा में घुलते जहर को पी लेंगे, लेकिन पटाखों से कंप्रोमाइज किसी कीमत पर न होगा, चाहे बेहाल होकर फेफड़े खस्ताहाल ही क्यों न हो जाएं। इंसान वो अद्भुत प्राणी है जो पीने का पानी तो फिल्टर करके पीता है, लेकिन हवा स्वयं के क्रियाकलापों से दूषित करके पीने में भी तनिक संकोच नहीं करता। पटाखे अपने ऊपर इनिशिएटिव टैग लगाकर नहीं बैठे कि मैं बम हूँ, आओ मुझे फाड़ लो। लेकिन विधाता भी न जान पाया कि इंसान की रजा क्या है। यह हिंदुस्तान है, यहाँ लोग वही करते हैं जो नहीं करना है। जहाँ प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा हो, सबसे ज्यादा प्रवेश वहीं से किया जाता है। यह आम रास्ता नहीं है, लिखी हुई जगह से हर आम गुजर कर अनुभव प्राप्त करता है। हार न बजाने वाली जगहों पर हार्न बजाकर आज की पीढ़ी जैसे गंगा स्नान करने का सुख भोगने वाली फीलिंग प्राप्त करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात